वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् त्वमेव विदित्वा त्युमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनाय नान्यपन्था विद्यते यनाय। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के योग ये गुजरात की भूमि, और मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष होता है, ये मेरे गुरु की भूमि है। गुरुवर महर्षि देव दयानंद की ये जन्मस्थली है, और ऐसी तपोभूमि के तपोनिष्ठ आचार्य वाचोनिधि जी, भाई छत्रपाल जी, जिनको आज ये जिम्मेदारी दी है आर्य विदल को बढ़ाने की, हमारे इस पवित्र विद्यालय प्रांगण की सीओ साहिबा, शायद कुछ पद ऐसे हैं जो हमारे यहाँ प्रयोग नहीं होते, कुछ और रूप से होते हैं, समस्त स्टाफ और आर्यवीर दल के तपोनिष्ठ शिक्षक माननीय प्रशांत आर्य जी, और अपने धर्माचार्य जी आदरणीय नरेश जी, और आदरणीय शास्त्री जी, और सभी मातृशक्ति, मैं सबको नमन करता हूं कि आप लोग इस पुण्य भूमि पर बैठकर आर्यवीर दल के इस स्थापना दिवस में भाग ले रहे हैं, और एक जिज्ञासा, एक चाह, एक तमन्ना, एक कामना, एक भावना ये बना करके आए हैं कि आज आर्यवीर दल का कार्यक्रम है, उसको देखते हैं, और आज हमारे गणतंत्र दिवस का भी पवित्र अवसर है। थोड़ा चिंतन आप लोगों से भी मैं लूंगा। ये छोटे बच्चे ध्यान दें, एक शिक्षक हमारे इनके पास रहे, दूरी बढ़ गई, ज्यादा दूरी हो गई, कोई बात नहीं। एक विचार चल रहा है, राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र प्रेम क्या है, थोड़ा आप लोग मेरी मदद करेंगे इसमें। जिस समय ये राष्ट्र आजाद हुआ, कोई बच्चा बताएगा हमारा देश कब आजाद हुआ? कोई भी खड़ा होकर के बता दे। बहुत अच्छे, जोरदार तालियां बजाएंगे। दरअसल मैं प्रवक्ता नहीं हूं, न कोई वक्ता हूं, मैं एक साधारण सा कार्य करता हूं, और कभी कभी कहा करता हूं, न मैं कोई बड़ा वक्ता सुनो, न मैं कोई बड़ा वक्ता सुनो, और न गायक भाई हूं, मैं तो दयानंद की सेना का छोटा सा एक सिपाही हूं। मैं वक्ता नहीं हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं बच्चों से, आप लोग तो बुजुर्ग हैं, सब चीज जानते हैं, लेकिन बेटा जिस समय हमारा देश आजाद हुआ, उसके पहले प्रधानमंत्री कौन बने? आपके सामान्य ज्ञान का टेस्ट है, कोई बताएगा क्या? खड़े होकर के बताओ बेटा। पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत अच्छे, ये जीवन पर बात का बच्चा है क्या? जोरदार ताली बजाएं आप। सुंदर। एक बात और आप बताएं, जवाहरलाल के गुरु कौन थे? जवाहरलाल के गुरु कौन थे, कोई बताएगा क्या? हाँ, इधर से आवाज आई साहब। सुमेधा जी कह रही हैं उनके जो राजनीतिक गुरु थे, कौन थे बोलो जरा आप, कौन थे बोलो जरा? महात्मा गांधी।
मैं आपको देश की स्थिति बता रहा हूं मूल से। जिस आजादी को आज हम अपने नाम लिख रहे हैं ना, उस आजादी के पीछे कौन था और महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, ये थोड़ा कठिन हो गया शायद। बहुत अच्छे आचार्य जी, धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने बच्चों को जानकारी दी तो होगी पहले भी, ऐसा नहीं दी होगी, लेकिन बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं खेल में। क्या नाम था उनका, बोलो? लोकमान्य तिलक। और थोड़ा सुधार करूं मैं, यदि कहा जाए कि उनके राजनीतिक गुरु थे गोखले। क्या नाम था? गोखले। और उनके राजनीतिक गुरु कौन थे, कोई बताएगा क्या? रानाडे। क्या नाम था? अपने अध्यापकों से संपर्क करना, आपके लिए प्रश्न चिन्ह छोड़ रहा हूं मैं, नाम नहीं बताऊंगा, केवल रानाडे नाम के पीछे लगता है, आप पूछ लेना। और इस उनके भी रानाडे जो गुरु थे, उनके गुरु कौन थे, बस ये बात जाननी जरूरी है। उनके गुरु थे बाल गंगाधर तिलक। और महात्मा तिलक ने ये उद्घोष किया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब उनसे पूछा गया कि आपको ये प्रेरणा कहां से मिली, ये याद रखने की बात है, उस समय महात्मा तिलक का एक शानदार उत्तर था कि ये प्रेरणा मुझे आदरणीय महर्षि स्वामी दयानंद से मिली है। प्यारे बच्चों, यदि क्रांति के बीच में, क्रांति की नींव में कोई व्यक्तित्व काम कर रहा था, वो थे महर्षि स्वामी दयानंद। मैं नहीं कहता, सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि आर्य समाज मेरी मां है। मेरा जन्म तो आर्य समाज में ही हुआ है। आदरणीय महानुभाव, एक नहीं अनेक, लगभग 7.5 लाख तो ऐसी लिस्ट है जो आर्य समाज के लोगों ने अपना बलिदान दिया। यदि आजादी का इतिहास पढ़ोगे तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आर्य समाज का योगदान मिलेगा, महर्षि स्वामी दयानंद की प्रेरणा मिलेगी। और मैं कहना चाहता हूं, हंसते हंसते आज हम जो तराना गाते हैं ना, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। इसके रचयिता कौन थे, जरा बताए तो सही। आदरणीय राम प्रसाद बिस्मिल, जो फांसी के फंदे को चूम गए, वो शाहजहांपुर आर्य समाज में अशफाकुल्लाह के साथ रहते थे, और वहां बैठ करके तराना लिखते हैं, सरफरोशी वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां। क्या कहते हैं बिस्मिल जी? वक्त आने पर तुझे बता देंगे हम ए आसमां, अभी से हम तुम्हें क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। तो बलिदान यदि कहीं किसी का है तो आर्य समाज का बलिदान है, महर्षि स्वामी दयानंद की प्रेरणा देता है। अब मैं कहूंगा आर्यवीर, आर्य समाज क्या था? इस संसार को सुधारने के लिए एक चिंतन वेद का महर्षि स्वामी दयानंद ने दिया समाज को, और एक आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। और आर्य समाज की स्थापना की तो आर्य समाज के लोगों ने, दुनिया में यदि कोई एक उदाहरण आचार्य जी मिलता है, आप तो जानकार है, प्रबुद्ध हैं, लेकिन मैं फिर भी दोहराना चाहूंगा, एक उदाहरण मिलता है मात्र, कहीं मस्जिद से, मदरसे से किसी ने अपना प्रवचन दिया हो। लेकिन मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, दिल्ली जमा मस्जिद के पर्ची से वेदों के मंत्रों का उद्घोष करने वाले स्वामी श्रद्धानंद जैसे वीर उत्पन्न हुए। और एक नहीं, अनेकों लाइन लगी थी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, राजेंद्र लेडी, और पंडित लेखराम, पंडित गुरुदत्त, महाशय राजपाल जी, ऐसे ऐसे वीर योद्धा मैदान में आए। और हुआ क्या? हुआ स्थिति ये कि लोगों ने सोचा, विधर्मियों ने सोचा कि इस प्रकार तो ये पूरे देश को आर्य बना देंगे, श्रेष्ठ बना देंगे, वेदों के अनुकूल आचरण करने वाला बना देंगे। तो इन्होंने क्या किया? बस में नहीं रहा, क्योंकि ज्ञान नहीं था, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनकी हत्या शुरू कर दी। पहला आतंकवादी अब्दुल रशीद, जिन्होंने महात्मा किसको, मुंशीराम, जिनको कहता, जिसका नाम था स्वामी श्रद्धानंद को गोली मारी, पहला आतंकवादी था। और इसके बाद लगातार महाशय राजपाल जी, पंडित लेखराम जी, अनेकों आर्यजनों के कत्ल होते गए। तो उस समय आर्य समाज के धुरंधर लोगों ने
आदरणीय आचार्य जैसे लोगों ने विचार किया, यदि आर्य समाज के विद्वान इस प्रकार मारे जाते रहेंगे तो ये देश विद्वानों से क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और इस विचार को देख करके क्या किया, आर्यवीर दल की स्थापना 1929 में विधिवत रूप से कर दी गई। आर्यजनों, भद्र पुरुषों, अभी छोटे छोटे आर्यवीर दिखा रहे थे अपने कर्तव्य, लेकिन आर्य होता क्या है, क्योंकि समय बहुत तेजी से भाग रहा है और समय की लिमिट भी होती है। आप लोग सुबह से आए हुए हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा आर्यवीरों ने क्या किया, यज्ञ में आहुति देते थे, घी की आहुति देते थे, सामग्री की आहुतियां प्रदान करते थे, धीरे धीरे देश के लिए अपना आहुत होना सीख गए। और आर्यवीर होता क्या है, इस बात को आप ध्यान से सुनेंगे। आर्यवीर नक्सलवादी नादियों का नाम नहीं, आर्यवीर नक्सलवादी नादियों का नाम नहीं, देश की जवानी का गुमानी स्वाभिमान है। और वोट के भिखारियों मदारियों का नाम नहीं, आर्यवीर देश के पुजारियों का नाम है। और यदि अच्छा लगे तो जोरदार ताली चाहता हूं मैं, तबड़ तबड़ की ताली नहीं, जोरदार अपनी गगनचुम्बी ताली अब आप बजाएं। आर्यवीर नक्सलवादी नादियों का नाम नहीं, देश की जवानी का गुमानी स्वाभिमान है। और वोट के भिखारियों मदारियों का नाम नहीं, आर्यवीर देश के पुजारियों का नाम है। और वाणी में तूफान लिए, वाणी में तूफान लिए, क्रांति का पैगाम लिए, किसी का गुलाम नहीं, आत्मा का दान है। और हंसते हंसते देश धर्म पर जो हुम हुए आहुति बन गए, हंसते हंसते देश धर्म पर जो हुम हुए आर्यवीर ऐसे क्रांतिकारियों का नाम है। और मैं कहना चाहता हूं, चुप रहे कब तक, जब तक हमारा खून पिया जाना रहा था तब तक हम चुप रहे। और जब खून पीने की तमन्ना लोगों की भर गई तो वतन को पीना शुरू कर दिया। जब तलक पीते रहे, जब तलक पीते रहे वो खून, हम खामोश थे। जब वतन को पीने लगे, ये सहन कैसे करें। कितने दत्त बिस्मिल मोहताज रोटी के लिए, बोलिए ऐसी व्यवस्था को नमन कैसे करें। इसलिए कहता हूं वीरों, आह्वान करता हूं मैं, आचार्य जी आपके मध्य में है, एक ऐसी ऊर्जा आपके साथ में है। और आप लोगों से, आप सभी माताओं से, बहनों से, अध्यापिका बहनों से कहता हूं मैं, जब तलक पीते रहे वो खून हम खामोश थे, अब वतन को पी रहे हैं, ये सहन कैसे करें। और कितने दत्त बिस्मिल मोहताज रोटी के लिए, बोलिए ऐसी व्यवस्था को नमन कैसे करें। इसलिए कहता हूं वीरों, बात क्या मनहार की, इसलिए कहता हूं वीरों, बात क्या मनहार की, हौसला है तो यहां ललकार की बातें करो। बात क्या मनहार की तो आप क्या करो, बात क्या मनहार की तो अंगार की बातें करो। और यदि बचाना चाहते हो अपने राष्ट्र को, ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, अफगानिस्तान को 3 ही दिन लगे क्या बनने में, बताइए, तालिबान बनने में। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब छोड़ भगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इसलिए कहता हूं मित्रों, बात क्या मनहार की, हौसला है तो यहां ललकार की बातें करो। और यदि बचाना चाहते हो अपने इस राष्ट्र को तो बात क्या श्रृंगार की, अंगार की बातें करो। बात क्या श्रृंगार की, अंगार की बातें करो। और सावधानी के लिए मैं कहना चाह रहा हूं, अंगार की बातों का मतलब, अंगार की बातों का मतलब आग भड़काना नहीं, सरफरोशी की दिलों में आग जलनी चाहिए। और जो रो सो रही है ये कौम मेरी सदियों से, वक्त की आवाज है वो कौम जगनी चाहिए, वक्त की आवाज है वो कौम जगनी चाहिए। और कैसी जगनी चाहिए, एक गड़बड़ है थोड़ी सी, क्या, जहां पर इतने देशभक्त राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम यहां जन्म लिया हो, कृष्ण जैसे योगीराज यहां पर आए हो, और महर्षि स्वामी दयानंद जैसे देशभक्त यहां पर पैदा हुए हो, कुछ गद्दार भी हो गए, बस उनसे सावधान रहना है। यदि आप उनसे सावधान हो गए तो निश्चित रूप से मेरा देश सुरक्षित होगा। और मैं कहा करता हूं, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे।
और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले। अब घर के गद्दारे हैं उनके सर उतारे जाएंगे। और गड़बड़ क्या हुई, देश को आजाद कराने वाले आर्य, भगत सिंह से लेकर के, चंद्रशेखर से लेकर के, राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर के, इतिहास पढ़ करके देखो, पढ़ा होगा आपने। लेकिन क्या गड़बड़ हुई, मालियों की नीयतों पे करो ना भरोसा। जो माली बनाए थे ना उनके ऊपर भरोसा ज्यादा कर दिया। मालियों की नीयतों पे करो ना भरोसा, जरा दाम जो लगा तो वो चमन बेच डालेंगे। अरे मालियों की नीयतों पे करो ना भरोसा, जरा दाम जो लगा तो वो चमन बेच डालेंगे। खून वो शहीदों का शाहियों से पूछ देंगे, अपनी कलम से वतन बेच डालेंगे। ऐसे वो पुरोहित हैं, ऐसे वो पुरोहित हैं, अपने सुखों के लिए जजमान तक के हवन बेच डालेंगे। और देख लेना गांधी तेरे चेले तेरा नाम लेके तेरी ही लाश का कफन बेच डालेंगे। देख लेना गांधी तेरे चेले तेरा नाम लेके तेरी ही लाश का कफन बेच डालेंगे। करना क्या है, बस अंतिम छोर में आ रहा हूं क्योंकि समय ज्यादा ले लिया था, समय लेने की इच्छा नहीं थी। उठो, करना क्या होगा, आवश्यकता है। मैं विचार कर रहा था, जहां ऐसी मातृशक्ति की बहुत बड़ी टीम हमारे डीएवी के पास आचार्य जी ने रखी है, बहुत बड़ी ऊर्जा, बहुत बड़ी पावर उनके पास है। लेकिन बस उन्हीं को मैं एक बात कहना चाहता हूं, उठो चुनौती आज समय की, उठो चुनौती आज समय की, कलमकार स्वीकार करो। मां वाणी की शपथ तुम्हें, मक शिक्षा का व्यापार करो। एक कवि की वाणी भी, एक शिक्षक की वाणी भी, एक आचार्य की वाणी भी यदि भूषण बन उकार उठी, और एक कवि की वाणी में यदि राष्ट्रभक्ति ललकार उठी, एक वीर भी जगा दिया यदि कवि के शब्दी बाणों ने, एक वीर भी उठा दिया यदि पौरुष के आह्वानों ने, तो एक नहीं कितने सुभाष, एक नहीं कितने सुभाष घर घर पैदा हो जाएंगे, और वीर शिवा आजाद हजारों ही पैदा हो जाएंगे। आप कहेंगे फिर आप क्या करोगे, हम तो ये कर दें, आप क्या करोगे, हमारा क्या है, हम तो गली गली में घूमने वाले लोग हैं, एक चिंगारी देने वाले लोग हैं, एक बीज बिखेरने वाले लोग हैं। हमारा क्या दायित्व होगा। बस ये मैं आचार्य जी की तरफ से 4 लाइन बोल रहा हूं। मैं तो कवि हूं, मैं तो कवि हूं, मैं तो आचार्य हूं, उनके वाणी मेरी है और भाव आचार्य वाचन जी के दे रहा हूं। मैं तो कवि हूं, क्या होगा, ये देश आज हम आजाद करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे। हम कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कौन कर पाएगा, आज हमें सुभाष चाहिए, आज हमें भगत सिंह चाहिए, आज हमें राम प्रसाद बिस्मिल चाहिए, आज हमें दयानंद चाहिए, आज हमें योगी राज कृष्ण चाहिए। और वो कब बनेंगे, बस ये बात मैं 4 लाइन कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं तो कवि हूं, मैं तो कवि हूं, अटल प्रतिज्ञा, मैं तो कवि हूं, अटल प्रतिज्ञा, गीत क्रांति के गाऊंगा, गांव गांव और शहर शहर में सोया खून जगाऊंगा। खून जगेगा राष्ट्रभक्त, ये राष्ट्रभक्त, खून जगेगा राष्ट्रभक्त घर से बाहर आ जाएगा और दिल्ली की सड़कों पर जाकर वंदे मातरम गाएगा। और वंदे मातरम का जादू जब इन युवकों पर, जब इन शिक्षकों पर, जब इन बहनों पर चढ़ जाएगा, तो बच्चा बच्चा मेरे देश का भगत सिंह बन जाएगा। बच्चा बच्चा मेरे देश का भगत सिंह बन जाएगा। बच्चा बच्चा मेरे देश का भगत सिंह बन जाएगा। बात बहुत सारी है क्योंकि बहुत लंबा समय इन सारी चीजों में लगा है, तो फिर भी 4 लाइन बस अंत में कह करके बात करूंगा। तुम, मैं चाहूं नहीं कर सकता, आचार्य जी चाहे नहीं कर सकते, लेकिन तुम कर सकते हो। और जोरदार ताली चाहता हूं इन 4 लाइनों पर। तुम चाहो तो, तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो। ऐसी पावर है इस मातृ शक्ति के अंदर। इनको विशेष रूप से कह रहा हूं बहनों को मैं। तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो, और तुम चाहो तो खारे जल को सोम बना सकते हो। छत्रपाल जी, तुम चाहो तो खारे जल को सोम बना सकते हो, और तुम चाहो तो बंजर में भी, तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकते हो, और तुम चाहो तो पानी में भी, जोरदार बोलो, आग लगा सकते हो। तुम चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो, तुम चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो। आपने मुझे समय दिया, आपको मैं पुनः पुनः नमन करता हूं। गुरुदेव दयानंद की भूमि को नमन करता हूं। सभी का बहुत बहुत